Hello everyone and welcome back to Meet Now, your NCERT based learning destination. आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। अब लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमको थोड़ा बहुत आइडिया है, एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट इफ वी प्रिपेयर इट थ्रू अ फ्लो चार्ट चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम आज सिंपली वही करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट वीडियो, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाएंगे उस तरीके से आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि उसमें कोई डक्ट्स नहीं होते हैं। ये एक बार पहले हम देख चुके हैं। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में मैंने डिफरेंशिएशन कराया था, तो मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं दे प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल हमारी पूरी लाइफ भर में। हर एक हार्मोन का अपना एक पर्टिकुलर रोल है, फंक्शन है। हर एक ऑर्गन या एक तरीके से हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा है वो हार्मोन, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता हो कि कहाँ होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वेयर आर दे सिचुएटेड, लोकेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग चलेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, सबसे ऊपर जो हमारा पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है, द बाप ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायंसेफेलॉन और फोरब्रेन के नीचे सिचुएटेड है। मास्टर कहा जाता है इसको, मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मास्टर ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज द कंट्रोल सेंटर। ये हर चीज कंट्रोल करता है। ठीक है, सबसे ऊपर आता है आपका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज योर पीनियल ग्लैंड। छोटा सा, बहुत छोटा सा, मटर के दाने जितना ग्लैंड होता है, बट मेलेटोनिन सिक्रीट करता है जो कि हमारी पूरी एक स्लीप वेक साइकिल जो है 24 आवर्स की, उसको मेंटेन करता है। तो इसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी जो दिनचर्या है, या इवन जो हम लोग कभी कभी ये करते हैं ना कि रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, गड़बड़ जो रूटीन कर लेते हैं अपना, पीनियल ग्लैंड उसको पूरा स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। पीनियल ग्लैंड कोशिश करता है कि जो एक रिदम है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, क्योंकि इस ग्लैंड के ऊपर दूसरे ग्लैंड्स डिपेंडेंट हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कंट्रोल दूसरे ग्लैंड्स का भी रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हो गया आपका थायराइड एंड पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहां पे एक चीज आपने अगर देखा हो, HPP TPT, यहां पे अगेन आएगा आपका थाइमस। क्लियर? HPP TPT एक तरीके से स्कीम बनती जा रही है। अगर आप इसमें याद रख लेंगे, वेरी वेरी वेल फॉर यू, क्योंकि ये आपको फिर हमेशा याद रहेगा। थाइमस तक आ गए हम। अब थाइमस के बाद हम नीचे जाएंगे एब्डोमेन की तरफ। वहां पे पहले हम लिखेंगे पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास के बाद हम लिखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड के बाद डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ मेल और फीमेल आ जाते हैं टेस्टिस या ओवरी। ठीक है, तो ओवरी एंड टेस्टिस, हालांकि ये एक ही रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि मेल है या फीमेल है, बट हम फिलहाल जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब याद करने की तकनीक, HPP TPT PAOT। मैं आपको इसके लिए कोई एक स्कीम नहीं दूंगी, आपको इसी सीरीज में अगर याद होता है वेल एंड गुड, क्योंकि आपको इससे इसकी जो पोजीशंस है ऊपर से लेके नीचे तक वो याद हो जाएंगी। अब फ्लो चार्ट इसलिए बनवाया जाता है क्योंकि आपको चीजें समझने में आसानी हो,
चीजें याद करने में आसानी हो। यहाँ पे तो मैं आज सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जो लोकेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फ्रॉम टॉप टू बॉटम किस तरीके से चल रही है। सिंपल, एक आपने सीक्वेंस लिख लिया। अब इसको आप बेटर कैसे बना सकते हैं, अब बेटर बनाने की टेक्निक मैं बताऊंगी आपको, एंड आई होप कि आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया था कहाँ सिचुएटेड है, बिलो डायंसेफिलॉन ऑफ फोरब्रेन के, तो वहां पे आप इसकी प्लेस लिख सकते हैं, ऊपर एक बना सकते हैं कि प्लेस कहाँ पे है। पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा अगर आप राइट जाएंगे वहां पे तो एक तरीके से ब्रेन के पास ही हुआ, अगेन इन दी हेड। पिट्यूटरी थोड़ा और नीचे, थायराइड पैराथायराइड और नीचे आएंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके लिए ये सब चीजें समझना और आसान हो जाएगा। एक चीज और आप कर सकते हैं, आप इसमें हार्मोन्स भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज एन एक्सटेंडेड पार्ट, ये मैं आपको कराऊंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग आप ये खुद भी कर सकते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस है, मास्टर है, इसमें रिलीजिंग और इनहिबिटिंग आपके हार्मोन्स होते हैं, आप उनके नाम लिख दीजिए। हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की, मैंने आपको पहले भी कहा मेलेटोनिन है, मेलेटोनिन है, मेलेटोनिन करता क्या है, हार्मोन तो है, उसका फंक्शन क्या है वो लिखिए आप। नेक्स्ट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सब चीजें जो है आपकी, ये आप इसमें अलग अलग जो हार्मोन्स है ऐड करना शुरू कर दीजिए। थायराइड में T3, T4, पैराथायराइड में, थायमस में एक ही दिया है थायमोसिन। इनको जब आप एक प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स भी आगे लिख देंगे, फंक्शन भी लिख देंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट बन जाएगा विच विल हेल्प यू रिमेंबर थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। टेबल के ऊपर लगा दीजिए, या जैसे मैंने पहले कहा है एक डायरी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए, क्योंकि जब रिविजन का टाइम आएगा, बीट योर बोर्ड्स या बीट योर एनी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या नीट, आपको बस इसको एक नजर भर देखना और आपको चीजें आसान लगेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरी है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टिस है, एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। तो ये सब चीजें कैसे याद होती हैं, ये जब हम समझ पाते हैं। रटेंगे आपको, रटने से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। you'll have to remember हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर है। एक चीज ऐसे याद कर लीजिए कि हाइपोथैलेमस इज द मास्टर, हर चीज हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये आपकी अलग अलग, जब आप खुद ही लिखने लग जाते हैं, खुद पढ़ने लग जाते हैं, आपकी अलग अलग तरीके से चीजें सामने निकल के आती हैं, विच आर वेरी हेल्पफुल टू यू। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जब आप, तब। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। सिंपल सी है, आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर मैं टॉप टू बॉटम चल रही हूँ, कौन कौन से ग्लैंड्स कैसे कैसे आएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कौन से आएंगे। आधों में तो आई थिंक ओनली वन हार्मोन इज मेंशन, लाइक पैनक्रियाज में आपका सिर्फ ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक है, हाइपरग्लाइसीमिक है, सब लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें जब हम करना शुरू करते हैं, आपको रियलाइज होगा इट इज वेरी इजी कि अगर हम चार्ट्स बना के पढ़ें। ठीक है, तो फटाफट लोकेशंस का चार्ट बनाइए। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सटेंड कर लीजिए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इस पे बात करेंगे कि प्लेस कौन सी है, फिर उसका हार्मोन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है। फॉर नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट, कि बस इतना याद हो जाए कि कहाँ कौन सा है, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो फटाफट इसकी जॉटिंग डाउन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी अगर आप ये कर लेंगे, यू विल रिमेंबर दिस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो फटाफट लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी को जरूर खोल के देख लीजिए, सो दैट आपका एक ब्रश अप भी हो जाए। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।